बाउंसर का खूनी तांडव। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से खबर है, जहां पंडरी पुलिस थाना के अंतर्गत आने वाले सुंदरी पारा में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां पारिवारिक विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। आरोपी जितेंद्र वर्मा ने अपनी 2 सालियों पर लाइसेंसी पिस्तौल से गोली चला दी। इस हमले में दोनों गंभीर घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया है। जानकारी के अनुसार आरोपी मोवा बाजार चौक पर रहता है। पारिवारिक विवाद के चलते वो सुंदरी पारा स्थित एक घर में गया, जहां उसकी अपनी 2 सालियों से कहासुनी हो गई। इस घटना के दौरान उसने पिस्तौल निकाली और गोली चला दी। इसके अलावा प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक उसने घर के बाहर मुख्य सड़क पर भी गोलियां चलाई। घटना की जानकारी मिलते ही पंडरी पुलिस स्टेशन की टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गई। इसके अलावा डीसीपी मयंक गुर्जर भी घटनास्थल का मुआयना करने के लिए वहां पहुंचे। पुलिस ने आरोपी को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया है और फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है। डीसीपी मयंक गुर्जर ने बताया कि आरोपी ने अपनी पत्नी के साथ हुए घरेलू विवाद के चलते इस अपराध को अंजाम दिया। इस घटना में एक लाइसेंसी पिस्तौल का इस्तेमाल किया गया। आरोपी को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। फिलहाल पुलिस पूरी घटना की जांच में सक्रिय रूप से जुटी हुई है। तो बताया जा रहा है कि एक पारिवारिक विवाद था, ये पति पत्नी के बीच का ये पूरा मसला था और विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि आरोपी ने अपनी 2 सालियों पर गोली दाग दी और 2 सालियों पर जब उसने गोली चलाई, इसके बाद घर से बाहर निकलकर भी कई राउंड फायर किए। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में ले लिया, उससे पूछताछ की जा रही है। वहीं बताया जा रहा है कि जो घायल हैं, जिन्हें गोली लगी है, उनका अस्पताल में इलाज जारी है। बहरहाल इस पूरी घटना के बाद इलाके में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। जीजा ने 2 सालियों को गोली मार दी। और इस खबर पर सहयोगी महेश साहू ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। महेश, एक बड़ा घटनाक्रम राजधानी रायपुर में सामने आया और बताया जा रहा है कि आरोपी ने गोली चला दी और 2 लोग इसमें घायल हुए हैं। घायलों की क्या स्थिति है और आरोपी से जब पूछताछ की गई तो क्या कुछ और तथ्य सामने आए? साथ ही क्या ये भी पता चला है कि जिस बंदूक का इस्तेमाल किया था उसका लाइसेंस भी आरोपी के पास था या नहीं? बिल्कुल, देखिए, रायपुर में नशे में धुत बाउंसर ने अपने पत्नी से विवाद के बाद शुक्रवार जो पहुंचा लाइसेंसी पिस्टल से जो है गोली मारकर हत्या कर दी गई है, जबकि दूसरी साली जो गंभीर रूप से घायल हो गई है, उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। घटना पूरा मामला जो है मोवा थाना क्षेत्र की घटना है। बताया जा रहा है कि पारिवारिक विवाद में इस तरीके से जो घटना है वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल आरोपी को जो है हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि दंपत्ति विवाद हुआ था, जिसके बाद पत्नी बच्चे को लेकर मायके चली गई थी। नशे में जो है पति पहुंचा हुआ था। उसके दौरान जो पारिवारिक जो विवाद होता है उसमें विवाद हुआ। उसके बाद जो साली से भी लगातार उस दौरान जो विवाद की स्थिति देखने को मिला। दोनों सालियों को गोलियों से ताबड़तोड़ वार किया। उसके बाद एक की जो है मौके पर ही मौत हो गई, दूसरी की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल इस मामले पर पुलिस जांच में जुटी है। देखना होगा कि क्या कुछ इस मामले पर निकल के सामने आता है। इससे साफ जाहिर होता है कि राजधानी में कहीं न कहीं जो अपराधों का ग्राफ, इसके पहले भी इस तरीके से घटना देखने को मिले थे, तो अपराधों का ग्राफ कहीं न कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखना होगा कि जांच में किस तरीके से इस मामले पर खुलासा होता है। जी महेश, ये निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि एक बड़ा जघन्य अपराध है, क्योंकि आप बता रहे हैं कि जो 2 घायल थे उनमें से एक की मौत हो चुकी है। अपराधी की अगर हम बात करें तो पुलिस इसके बारे में और क्या जानकारी दे पाई है? क्या इसका कोई पहले से भी आपराधिक बैकग्राउंड रहा है? कहां पर ये आरोपी काम करता था? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से पति जितेंद्र वर्मा उस जीतू बाउंसर के नाम से काम करता था, आपको बताते चले कि जो जिस तरीके से इनका जो आपराधिक रिकॉर्ड है उसको अभी फिलहाल पुलिस खंगाले जा रहे हैं कि इस तरीके से और कहीं इनका आपराधिक मामले में संलिप्तता तो नहीं है। लेकिन बताया जा रहा है कि वो पत्नी जो खिलेश्वरी कैरेक्टर जो शक करता था, ऐसे में आए दिन जो है दंपति से विवाद होते रहता था। इस दौरान जो है जब ऐसे में उसके बाद जो है नशे में था, धूत में था, उसके बाद जो विवाद हुआ, उसके बाद जो है ताबड़तोड़ लाइसेंसी पिस्टल था, उससे जो है ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार वहां कर दी गई। इसके बाद जो है एक की जो है मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल इस मामले पूरे मसले को लेकर पुलिस से बातचीत हुई तो उनके साफ तो कहना है कि जांच का विषय है, जांच के बाद ही खुलासा हो पाएगा किस तरीके से विवाद की स्थिति बन गई थी। बिल्कुल, तो फिलहाल आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है और उससे और भी सवाल जवाब का सिलसिला जारी है। महेश, आप बने रहेंगे खबरों में हमारे साथ।